ऐसा मानना है सर कि मैं अगर आज AWPL में 7 साल अगर मैंने बिता लिए तो उसके पीछे बस एकमात्र रीज़न था, और रीज़न ये है कि मैंने हमेशा जो बदलाव करने की जो शुरुआत करी वो खुद से करी। हमेशा जो कमियाँ देखने की जो आदत मैंने बनाई वो खुद की कमियाँ देखने की बनाई। हमेशा जब कुछ भी नया करने की बारी आई तो खुद से पहल मैंने अपने तरफ से की, और शायद यही एक वजह है मेरे दोस्त कि आज AWPL में 7 साल में मैं इस रैंक तक पहुंचा हूं। मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सारे के सारे लोग जो AWPL को एज अ करियर कर रहे हैं, अगर आप लोग आज की मीटिंग में आए हैं तो मैं तो यही बोलूंगा दोस्त कि सबसे पहली जो आपको सीख इस मीटिंग से लेनी चाहिए वो ये लेनी चाहिए कि बदलाव की शुरुआत हमेशा मेरे दोस्त खुद से करिएगा। जो इंसान खुद को नहीं बदलता, याद रखना आप दुनिया को बदल दो, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। समझ में आ रही है बात? खुद को बदलोगे सब कुछ बदलेगा, लेकिन अगर आप दुनिया को केवल बदलने की कोशिश करेंगे और खुद को नहीं बदलेंगे तो याद रखिएगा एक दिन वही दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी और आप जहां पर थे वहीं पर रह जाएंगे। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने अपने डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया, हमेशा टीम को डेवलप करने का सोचा, और टीम को वो लोग डेवलप करते रहे, करने की हर संभव प्रयास करते रहे। एक समय के बाद क्या हुआ सर, उनकी टीम डेवलप हो गई, उनकी टीम उनसे अच्छा परफॉर्मेंस करने लगी, उनकी टीम उनसे अच्छा रिस्पांस निकालने लगी, उनसे अच्छा रिजल्ट निकालने लगी। लेकिन मेरे दोस्त कुछ समय बीतने के बाद वही टीम उनकी इज्जत करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि टीम तो डेवलप हो गई, टीम तो बदल गई, हर इंसान अपने आप को जो है सुधार लिया उनकी टीम का। लेकिन जब लोगों ने खुद को नहीं सुधारा, जो व्यक्ति मेन लीडर था जब उसने खुद को नहीं सुधारा तो सर वही टीम एक दिन उस व्यक्ति की इज्जत करना बंद कर देती है। एग्जाम्पल देता हूँ, समझिएगा। जैसे मान लीजिए बब्बन जी हैं, अगर बब्बन सर केवल अपने डाउनलाइन को सुधारना चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि मेरा डाउनलाइन सीख जाए तो काम हो जाएगा, मेरा डाउनलाइन जो है ट्रेनिंग ले ले तो काम हो जाएगा, मेरा डाउनलाइन जो है काम करे तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, अगर ये उम्मीद अगर बब्बन सर की है तो मेरे दोस्त मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये। क्योंकि मान लीजिए अगर बब्बन जी ने अगर ये उम्मीद करके अगर लोगों को डेवलप कर भी दिया तो वही कल को डेवलप हुए लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, बब्बन जी की वैल्यू नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों ने बहुत सारी से पिक्चरें देखी होंगी जिसमें बाप क्या करता है सर, अपने बच्चों को खूब मेहनत करके पढ़ाता लिखाता है, अपने बच्चों को हर वो अच्छी परवरिश देता है, हर सुख सुविधाएं देता है, अपने बच्चों को अपने से बेटर बनाना चाहता है। ये आप लोगों ने ऐसे पिक्चरों को देखा होगा, और ये रियल लाइफ की घटना भी है दोस्तों, ये रियल लाइफ की कहानी है लोगों की, कि एक बाप जब अपने बेटे को अपने से ज्यादा सफल बनाना चाहता है ना, तो वही बेटा जब उससे ज्यादा सफल बन जाता है तो अपने बाप की इज्जत करना छोड़ देता है, अपने बाप की वैल्यू देना छोड़ देता है। तो जिंदगी में बड़ा बनाओ, दूसरों को कोई बुराई नहीं है, लेकिन बड़ा बनाने से पहले मेरे दोस्त खुद को बड़ा बनाओ। क्योंकि जो इंसान पहले खुद को बड़ा बनाएगा सर, उस वही कल को किसी को बड़ा बनाएगा, तो वो बड़ा बना हुआ इंसान इन पहले वाले व्यक्ति की कदर कर पाएगा। तो आज के बाद ना आप लोग ये कोशिश करिएगा, ये जो 100 लोग 100 लोग मेरे साथ जो कनेक्ट हैं, एक साथ में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो मैं 100 लोग से एक ही बात बोलूंगा दोस्त, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होनी चाहिए। याद रखिएगा, बदलाव की शुरुआत अगर खुद से हो गई, बिजनेस हमेशा बढ़ता क्रम में जाएगा। अब बात मैं कर लेता हूँ सर, आज हमारे और आपके मिलने का उद्देश्य क्या था, क्या रीजन थी कि बब्बन सर ने और कृष्णा सर ने और आपके सभी रूबी स्टार लीडर्स ने, टोपाज लीडर्स ने आज की इस मीटिंग को अरेंज किया, क्या वजह थी? वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी सी थी मेरे दोस्त कि हम सारे लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग को अटेंड किया, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। 4 दिनों की उस ट्रेनिंग में मेरे दोस्त मैं बोल सकता हूं कि आप सभी लीडर्स ने AWPL में 18 रैंक किए कैसे जा सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने सीखी। आप लोग लकी थे कि आपको हमारे कंपनी MD साहब से भी मिलने का मौका मिला, उनकी भी विचारों को 2 घंटे तक लगातार सुनने का मौका मिला। तो मेरे दोस्त ये सारी चीजें हमने समझ तो ली, कर तो लिया, सुन भी लिया, लेकिन अब अगर हमारा काम, जो हमारा जो बेसिक वर्क है, अगर हम उसके ऊपर अगर काम नहीं करेंगे, अगर हम वो बेसिक काम अगर नहीं करते हैं मेरे दोस्त, अपने इस बेसिक काम से अगर हम ढिलाई करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ मेरे दोस्त कि उस मीटिंग का कोई फायदा हमारे और आपके जीवन पर नहीं आने वाला। क्योंकि दोस्त मीटिंग का फायदा उसी इंसान को मिलता है जो इंसान उस मीटिंग से आने के बाद काम करता है।
क्योंकि मीटिंग ले लेने से किसी इंसान के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं आपको सच बताता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं मीटिंग ले लूंगा और मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। मीटिंग लेने से किसी भी इंसान की जिंदगी में परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन उसी इंसान की जिंदगी में आता है सर जो मीटिंग में बताई गई बातों को फॉलो करता है। अब हम में और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे सर जो मीटिंग लिए, बिल्कुल आग उनके अंदर है, लेकिन मेरे दोस्त गैस घर में आपके होगा, चूल्हा केवल जला देने से दोस्त खाना नहीं बनता। चूल्हा जलाने के बाद उस पर पतीला रख करके, तवा रख करके और भी बर्तन रख करके मेरे दोस्त उस पे जब हम कुछ बनाते हैं तो खाना बनता है। एसओएस में जाना हमारे पास एक आग की तरह थी कि पहले हमारे पास आग नहीं था, पहले हमारे पास गैस नहीं था मेरे दोस्त, और हम सारे लोगों ने जा करके वहां पर वो गैस ले लिया, आग ले ली। अब आग तो जल रही है, लेकिन जब तक उस आग पर पतीला रख करके हम कुछ बनाएंगे नहीं, तब तक उस आग का कोई मतलब नहीं है। एक समय के बाद वो आग खत्म हो जाएगी, एक समय के बाद वो आग जो है ठंडी हो जाएगी। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, मुझे ऐसा रिपोर्टिंग मिल रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और मैं रियली में बड़ा खुश होता हूँ उन लोगों को देख करके जो लोग रियल में ग्राउंड में निकल करके मेहनत कर रहे हैं। एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग का अगर मैं आपको सच बताऊं बब्बन सर, तो जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है ना, वो रियली में काबिल तारीफ है। गजब का रिस्पॉन्स आ रहा है कृष्णा जी, आप इस चीज को समझिए। गजब का परफॉर्मेंस लोगों का सर सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग के बाद आ रहा है। कल तक जो बंदा ग्राउंड में निकलता नहीं था, वो बंदा ग्राउंड में निकल रहा है। यहाँ तक मुझे सुनने में आया सर, 10 ऐसे केसेस मेरे को सुनने में आए कि उसने अपलाइन को बोला कि सर चलो प्लान करना है, अपलाइन ने बोला सर अभी नहीं, मैं दोपहर के बाद समय दूंगा, बंदा खुद निकल गया प्लान करने के लिए। तो मैं तो ये मान सकता हूँ दोस्त कि ये डेडिकेशन आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग ने लोगों को दे दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ट्रेनिंग से आने के बाद जो परफॉर्मेंस उन्हें करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जो एक्टिविटी उनकी होनी चाहिए वो एक्टिविटी उनकी नहीं है। तो सर आप लोगों को अपनी एक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि याद रखिएगा बिजनेस आपका है, जिंदगी आपकी है, करियर आपका है, करना भी आप ही को पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि यार चलो ये काम कर लें उसके बाद कुछ बढ़िया करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, अगर आप किसी भी ट्रेनिंग को जब लेते हैं, किसी भी मीटिंग को जब आप अटेंड करते हैं, किसी भी अपलाइन से जाकर के अपनी काउंसलिंग करवाते हैं, हमेशा एक बात याद रखिएगा सर, उस मीटिंग के बाद अपना आकलन जरूर आप करिए कि मेरे अंदर कोई बदलाव आया या नहीं आया। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ सर कि किसी भी ट्रेनिंग को जब आप अटेंड करते हैं तो उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद आप अपना आकलन जरूर करें। आप अपने अंदर जरूर झांक करके देखें कि यार मेरे अंदर कोई परिवर्तन आया या नहीं आया। अब मेरा एक सवाल है आप 100 लोगों से, क्या सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग के बाद आपके अंदर कोई परिवर्तन आया? ये मेरा सवाल बब्बन सर से भी है, क्योंकि सीनियर लीडर यही है यहाँ पे। बब्बन सर से भी मेरा सवाल है और सभी लीडर से ये सवाल है कि क्या सर आपके अंदर कोई परिवर्तन आया? सोच के दीजिएगा जवाब, 30 सेकंड का समय दे देता हूँ, सोच लो। क्या सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे अंदर कोई परिवर्तन आया? परिवर्तन किस तरीके का हो सकता है? परिवर्तन ये हो सकता है कि कल तक मेरा ग्राउंड में जाने का मन नहीं करता था, आज मेरा ग्राउंड में जाने का मन करता है। कल तक मुझे लोगों से मिलने में डर लगता था, अब मुझे लोगों से मिलने में कोई डर नहीं लगता। कल तक जो है मेरे अंदर हिचकिचाहट थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे अंदर डाउट चलता था बिजनेस को लेकर के, अब मेरा वो डाउट खत्म हो गया। कल तक मुझे अपलाइन की जरूरत पड़ती थी, आज मुझे अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ती। कल तक मैं 4 घंटे काम करता था, अभी मैं 8 घंटे काम करता हूँ। कल तक मैं 8 घंटे करता था, अभी मैं 12 घंटे करता हूँ। क्या इस तरीके का कोई भी परिवर्तन सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग के बाद आप लोगों के अंदर आया? जिनके अंदर आया वो हाथ उठा करके मुझे बता दें। हाँ सर, इस तरीके का कोई परिवर्तन तो मेरे अंदर जरूर आ रहा है। अगर मेरे दोस्त, अगर इस तरीके का परिवर्तन अगर आपके अंदर आया है तो मैं इस बात का वादा आपसे कर सकता हूँ कि बिजनेस अब आपका सेट होने वाला है। लेकिन देख रहा हूँ सर कुछ ही लोगों ने हाथ उठाया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। फिर से एक बार हाथ उठा के बताओ कितने लोग के अंदर परिवर्तन आया? चलिए, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं इस पैनल पर मौजूद जिनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। तो मेरा एक सवाल है आप सारे लोगों से, क्यों नहीं आया? क्या सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग आपको समझ में नहीं आई? क्या उस ट्रेनिंग में आने के बाद आपको सर अपलाइनों के जो वर्ड थे, जो अपलाइनों की जो भाषा थी वो आपको समझ में नहीं आई? क्या या तो फिर हमको सर उस ट्रेनिंग में कुछ ऐसा लगा ही नहीं जिसकी वजह से सर जीवन में कोई परिवर्तन आएगा? क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है कृष्णा सर?
कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं सर कि हमें ऐसा नहीं लगता सर कि कोई परिवर्तन हमारे अंदर आया। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग तो नहीं है ना जो गए नहीं थे? जी गुरुदेव, जो लोग नहीं गए थे वही हाथ नहीं खड़ा कर रहे थे। अच्छा, बाकी जो लोग गए थे उनके अंदर परिवर्तन आया। अच्छा, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि गए कितने थे? ऐसा भी है क्या इसमें जो नहीं भी गए थे वो भी इस मीटिंग में आ गए हैं? गए कितने थे इसमें? उठाए रहना, थोड़ा सा 30 सेकंड तक उठाए रहिएगा, मैं देखना भी चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, कॉमन दिख रहे हैं बहुत सारे हाथ, मतलब जो लोग नहीं गए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग गए थे उन लोगों से बस मेरा इतना ही सवाल है सर कि आपके अंदर परिवर्तन आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो डायरी आपने सर मेंटेन करी है, जो रिकॉर्डिंग्स आपने सुनी है, उसको फिर से आप सर एक बार जरूर रिवाइज करिए, अपने अपलाइन के साथ में बैठिए, डिस्कस करिए कि सर क्या दिक्कत आ रही है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि सर कोई भी काम अगर आप सर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, अच्छे लेवल से करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा उसके बारे में आपको सर विचार जरूर करना पड़ेगा, चिंता जरूर करनी पड़ेगी। मैं एक ट्रेनिंग लेता हूं जिसका नाम है सर सुपर 20, जिसमें हम 20 लोगों को सर सेलेक्ट करते हैं और उन 20 लोगों को सेलेक्ट करके हम सर उनसे उनके बिजनेस के ऊपर चर्चा करते हैं। इवन आपके शहरों में भी हमने किया था, गाजीपुर में भी हमने उस मीटिंग को किया था, शक्तिनगर में भी हमने उस मीटिंग को किया था, विंदनगर में। और उस ट्रेनिंग में सबसे पहला लाइन ही यही होता है सर मेरा कि सर एक अच्छा नेटवर्कर वो होता है जो मेरे दोस्त अपने बिजनेस की चिंता करता है। कैजुअली काम करने वाला व्यक्ति, लापरवाही से काम करने वाला व्यक्ति बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कैजुअली काम करने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। एक बार की बात है, एक बार एक बच्चा था, उसके कान में प्रॉब्लम हो गई, उसका कान जो था वो बहना शुरू कर देता है, और जैसे ही कान बहना शुरू करता है बच्चा जो होता है बिल्कुल परेशान हो जाता है। उसकी माँ जो होती है उसको लेकर के जाती है और डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर देखने के बाद बोलता है ऐसा है, ये 2 ड्रॉप लिख रहा हूं, ये 2 ड्रॉप के 3-3 बूंद तुम डालते रहना। बात को समझिएगा, डॉक्टर ने बोला ये 2 ड्रॉप लिख रहा हूं, ये 2 ड्रॉप के 3-3 बूंद तुम डालते रहना। माँ गई, उसने ड्रॉप खरीदा, ड्रॉप खरीदने के बाद वो 3-3 बूंद डालने लगी। अब हुआ क्या मेरे दोस्त, जो ड्रॉप डालने के लिए डॉक्टर ने दिया था उस ड्रॉप को डालने के बाद कान का जो दर्द था वो और ज्यादा बढ़ गया, बहना और ज्यादा शुरू हो गया। अब जब कान जब और बहने लगा तो डॉक्टर के पास फिर से गए। अब जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर देखता है कि यार ये तो बड़ा बुरा हाल हो गया कान का। तो उसने उस लेडीज को बुलाया, उस बच्चे की माँ को बुलाया, बोला एक बात बताओ, मैंने बोला था यार एक ड्रॉप दिया था तुमने। बोला हाँ डॉक्टर साहब, वो ड्रॉप में डालती थी, 3-3 बूंद डालती थी। तो बोला इसका कान इतना खराब कैसे हो गया? तो उसने बोला डॉक्टर साहब आपने जैसा बोला वैसा मैंने डाला। तो डॉक्टर ने बोला कहाँ डाला? तो डॉक्टर ने बोला कहाँ डाला? तो माँ ने जवाब दिया कान में डाला। बोला अरे बेवकूफ, मैंने मुंह में डालने के लिए बोला था। अब हुआ क्या, डॉक्टर ने जैसे ही ये बात बोली तो माँ ने बोला डॉक्टर साहब आपने ये थोड़ी ना बोला था कि मुंह में डालना कि कान में डालना। तो डॉक्टर ने भी एक बात बोली कि तूने ये पूछा भी तो नहीं था कि कान में डालना है कि मुंह में डालना है। मतलब क्या हुआ? मतलब बस इस कहानी से इतना समझ में आ रहा है दोस्त कि डॉक्टर ने भी कैजुअली रिकमेंड कर दिया और माँ ने भी कैजुअली उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब डॉक्टर भी लापरवाही से काम किया और माँ ने भी लापरवाही से काम किया, और उसका रिस्पॉन्स क्या निकला मेरे दोस्त कि बच्चे का कान खराब हो गया। अब ऐसा ही होता है इस बिजनेस में भी। जब एक व्यक्ति लापरवाही से काम करता है, उसका अपलाइन लापरवाही से काम करता है, आपके साथ जुड़ने वाले लोगों का करियर आपके हाथ में है, लेकिन अगर लापरवाही से काम करेंगे तो एक चीज तो तय है कि हम अपना बिजनेस कभी भी बहुत अच्छा नहीं कर सकते। अगर आप मेरे से पूछिए सर कि 7 साल के करियर में अंकुर सर आपने कितनी बार बिजनेस को लापरवाही से किया होगा, मैं आपको बोल सकता हूं सर कि मुझे याद नहीं है कि 7 साल के करियर में मैंने बिजनेस को कभी लापरवाही से किया भी हो। अब लापरवाही का मतलब क्या होता है? कोई टेंशन नहीं है, चलो जो होगा देखा जाएगा। काम नहीं भी हो रहा है तब भी कोई टेंशन नहीं, पूरे दिन में 2 प्लान हुए तब भी कोई टेंशन नहीं, पूरे दिन में कोई प्लान नहीं हुआ तब भी कोई टेंशन नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लापरवाही से करना। घर में कोई काम पड़ जा रहा है, बिजी हो जा रहे हैं। पड़ोस में कोई काम पड़ जा रहा है, बिजी हो जा रहे हैं। मन कर रहा है तो ग्राउंड में जा रहे हैं, नहीं मन कर रहा है तो नहीं जा रहे हैं। मन कर रहा है तो अपलाइन से बात कर रहे हैं, नहीं मन कर रहा है तो नहीं कर रहे हैं। अपलाइन ने बताया कि ऐसे करो तो करते हैं, मन करता है तो, नहीं मन करता है तो अपलाइन बोलता रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपलाइन को रेडियो समझ करके रखे हुए। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि वो लीडर लापरवाही से काम कर रहा है। तो दोस्त मैंने एक एग्जांपल दिया,
जहाँ पे बच्चे ने भी लापरवाही से काम किया, सॉरी डॉक्टर ने भी लापरवाही से काम किया और माँ ने भी लापरवाही से काम किया। अंजाम ये हुआ सर कि बच्चे का कान खराब हो गया। जिस दवा को कान में डालना था, सॉरी मुंह में डालना था, उसको वो कान में डालती थी वो महिला, और हुआ कि वो कान पूरा उसका खदर गया। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि मेरे दोस्त लापरवाही बिजनेस को बर्बाद कर देता है, और बिजनेस को नहीं दुनिया के हर काम को बर्बाद कर देता है। मान लीजिए सर कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसका पति जो है सर उस महिला को हर 2 महीने पे 1 महीने पे जा करके डॉक्टर से चेकअप न करवाए, महिला को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन हस्बैंड जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, इस मैटर को सीरियस नहीं ले रहा है, क्या होगा सर? कहीं ना कहीं अंजाम जो होगा वो बुरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि पति क्या है? लापरवाह है। गाड़ी अगर आप लापरवाही से चलाते हैं सर तो गाड़ी लड़ जाती है, जिंदगी लापरवाही से चलाते हो सर तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, रिश्ते लापरवाही से निभाओगे मेरे दोस्त तो रिश्ते बर्बाद हो जाएंगे। उसी तरीके से धंधा भी अगर दोस्तों लापरवाही से करेंगे तो धंधा चौपट हो जाएगा। और आप नहीं, आपसे पहले जो 5 करोड़ लोग जो इस इंडस्ट्री में आए और उसमें से 4 करोड़ लोग जो फेल हो गए सर, उनका बस एक रीजन था कि वो लापरवाही से काम कर रहे थे। अब लापरवाही का क्या रीजन हो सकता है? लापरवाही का रीजन ये हो सकता है सर कि उस व्यक्ति को काम करने ना आता हो, उसको पता ना हो कि कब मुझे क्या करना है, अगले दिन मेरा क्या एक्टिविटी होना चाहिए, अगर मैं फ्रेशर हूँ, ब्रोंज हूँ, सिल्वर हूँ, गोल्ड हूँ, प्लेटिनम हूँ, जिस भी रैंक पे हूँ, तो मेरा रोल क्या होना चाहिए, मेरा काम क्या होना चाहिए, उसको पता ना हो तो व्यक्ति अपने हिसाब से जो मन चाहे वो करेगा। लेकिन उस लापरवाही को खत्म करने का आसान तरीका क्या है कि मेरे को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि बिजनेस कैसे करना है, तो मैं अपने अपलाइन के पास जाऊं, एक कोरा कागज इस तरीके से लेकर के जाऊं और कोरे कागज पे मैं अपने अपलाइन से ये लिखवा लूं कि सर मुझे लिख करके दे दो मेरा काम क्या है। मेरी शुरू से एक बड़ी अच्छी आदत थी, मैं आपको सच बता रहा हूं। और जो लोग गाजीपुर में हैं उन लोगों को मैंने दिखाया भी है। मेरे 7-7 साल पुराने सर जो मैं ट्रेनिंग्स वगैरह लेता था या मेरे अपलाइन वगैरह ने जो मुझे लिख के दिया था ना, आज भी मैंने रखा हुआ है। मेरी एक बड़ी गंदी आदत थी, मैं भूल जाता था, तो मैंने अपने अपलाइन को बोला सर मुझे जो कुछ भी आप चाहते हो कि मैं सीख जाऊं मुझे लिख करके दे दो, मेरा काम क्या है मुझे लिख करके दे दो। और आज भी भाई साहब मैंने उसका फाइल अपने ऑफिस पे रखा हुआ है। उस कागजों को मैंने फाड़ फाड़ के डायरी में से जहां जहां मेरा अपलाइन लिखता था, अमित दुबे सर ने लिख के दिया था, आदित्य सर ने लिख के दिया था, अविनाश सर ने लिख के दिया था, शिव कुमार सर ने, जिन भी लीडर्स ने हमें लिख करके दिया था, उन सारे लीडर्स की लिखी हुई राइटिंग में भाई साहब आज भी मेरे पास मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है, फोल्डर के अंदर, उसके अंदर, फाइल के अंदर। क्योंकि मैं अपने अपलाइन से लिखवा लेता था, मुझे लिख के दे दो, कि हो सकता है कल को तुम पलट जाओगे, हो सकता है अपलाइन कल को पलट जाए कि यार मैंने तो ये बताया नहीं था, तो भाई मेरे पास तो रिकॉर्ड रहेगा ना, कागजी कार्रवाई करता था मैं, तो भाई कल को तुम पलट नहीं सकते। तो आपको भी अगर धंधा ना समझ में आए कि किस तरीके से करना है मेरे दोस्त, तो बड़ा आसान सा काम है, अपने अपलाइन से लिखवा लो, बोलो सर मुझे लिख करके दे दो मेरा काम क्या, और ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से उस काम को करिए। क्योंकि सर मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिस ट्रेनिंग को आप लोगों ने लिया है ना, इस ट्रेनिंग को कभी हल्के में मत आंकना, इस ट्रेनिंग को मेरे दोस्त हल्के में मत आंकना। क्योंकि अगर इस ट्रेनिंग को अगर आपने हल्के में आंक लिया तो मेरे दोस्त ये धंधा भी आपको हल्का ही कर देगा। इस ट्रेनिंग की वैल्यू भाई साहब 1000 करोड़ की थी, अगर एक इंसान समझ जाए तो। किस तरीके से एक व्यक्ति 0 से सर अपना करोड़ों तक का सफर तय कर सकता है, किस तरीके से एक नॉर्मल इंसान एक अच्छा वक्ता और एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, ये सारी बातें आपको सर बताई गई। बताया गया कि मेरे दोस्त काम को करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, डर निकाल करके करना पड़ेगा, ये नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारी बातें सर लोगों ने आपको बताई, हमने आपको बताई, लेकिन अब आपका रोल ये बनता है सर कि आप उस काम को स्वयं भी करें। किसी भी काम को करने का मेरे दोस्त सही समय कभी नहीं आता। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं उस काम को करने का सही समय आएगा, तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी है, ऐसा कभी नहीं होता। और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कभी भी कोई व्यक्ति पैसेंजर ट्रेन में बैठना पसंद नहीं करता, पैसेंजर ट्रेन से सफर करना पसंद नहीं करता। हर इंसान को सर आज की डेट में जल्दी रिस्पांस चाहिए, अच्छा रिस्पांस चाहिए। अब वो समय नहीं रहा कि लोग सर उम्मीद के भरोसे टिके रहेंगे। अगर आपकी डाउन लाइन में लोग आ रहे हैं, अगर आपकी टीम में लोग जुड़ रहे हैं, तो मेरा बस आपसे सजेशन यही है सर कि आप लोग अपनी डाउन लाइन की ग्रोथ कराएं, अपने डाउन लाइन की केयर करें, अपने डाउन लाइन की एक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट करें। डाउन लाइन अगर आपसे कुछ उम्मीद कर रही है तो उसको आप उम्मीद को आप पूरा करें।
डाउनलाइन अगर आपसे समय मांग रही, नहीं भी मांग रही है, तब भी जबरदस्ती दीजिए। ऐसा ना हो कि भाई मैं तो अपने एक लेग में काम करता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने एक लेग में काम करने लगेंगे ना, तो याद रखना दूसरे लेग वाला कब गायब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मेरे दोस्त, हर व्यक्ति जरूरी है हमारे बिजनेस में। बोनस वाला भी जरूरी है, इंसेंटिव वाला भी जरूरी है, और हर व्यक्ति का बिजनेस बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। ये हमारा कर्तव्य होता है कि हर व्यक्ति का बिजनेस बढ़े, क्योंकि जब जब लोगों का बिजनेस बढ़ेगा तब तब सर आपका बिजनेस बढ़ेगा, और जब जब आपका बिजनेस बढ़ेगा सर तब तब आपको ये लगेगा कि नहीं यार, मुझे इस बिजनेस में किस लेवल को अचीव करना है, ये उस दिन आपको पता चलेगा। अच्छा, छोटे लेवल पे क्या होता है सर, टेंशन नहीं होता, बड़ी सोच नहीं होती, तो एक इंसान क्या होता है बिजनेस में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर सर क्वालिटी नहीं आ पाती, उसके अंदर वो सोच नहीं आ पाती। तो सबसे पहली चीज जो है ना सर, सोच जो आएगी वो एक लेवल के अनुसार आएगी, तो उस लेवल को जल्दी से जल्दी आप लोग अचीव करें। मैं सभी सीनियर लीडर से बोलूंगा कि सर आप अपने डाउनलाइनों की केयर करें कि भाई मेरा उस ट्रेनिंग से आने के बाद चेक बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब मेरा एक सवाल आप सारे लोगों से है कि एसओएस ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद कितने ऐसे लोग हैं सर जिनका चेक बना पिछले सप्ताह में? हाथ उठाइए, मैं जानना चाहूंगा। अच्छा, इतने लोग का बना, उठाए रहना, थोड़ा सा मैं देखता रहता हूँ। बाकी लोग का नहीं बना, क्यों नहीं बना भाई, क्यों नहीं बना? अच्छा, ये बचे खुचे ये जो 25 लोग जो मेरे को वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं सर, ये क्या मतलब, ये क्या साबित करना चाहते हैं? इसमें एक सीनियर लीडर भी है यार, ये आलोक पांडे जी का वीडियो बंद आ रहा है, क्या मैटर है सर? बब्बन सर, मैं रिमूव कर दूंगा यार बंदों को। ये बंदा क्यों वीडियो बंद किए हुए है आलोक पांडे? ये सुनील श्रीवास्तव जी का वीडियो बंद आ रहा है, बताओ, इमरल्ड लीडर है ना ये? जी गुरुदेव। मजाल नहीं है भाई साहब कि मुझे प्यास लग जाएगी, मुझे ठंडी लग जाएगी, मुझे गर्मी लग जाएगी अगर मेरा अपलाइन सामने खड़ा है तो। रात के 2 बजे मेरा अपलाइन मुझे बुलाएगा सर, मैं खड़ा रहूंगा। रात के 2 बजे मेरा अपलाइन ट्रेनिंग लेगा सर, मुझे झपकी नहीं आएगी, मैं आपको वादा देता हूँ। लेकिन यार ये सब चीजें ना करो यार। ये देखो, एक कोई भाई साहब है ओम प्रकाश पटेल जी, ये किसकी टीम से है यार? ये पता नहीं किस दुनिया में है। देखो, संजय विश्वकर्मा जी की टीम से है, और वो लग रहा है बातचीत कर रहे हैं किसी से। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, तो बातचीत करने लोगों ने बोला कि भाई मेरा चेक नहीं बना, तो भाई ये तो गड़बड़ बात है। मेरा एक सवाल है, मुझे सच सच एक ना दिमाग से सोच के जवाब देना, अगर आपके पास है तो। सबके पास है? हाथ उठा के बताओ कितने लोग के पास है। इसमें भी थोड़ा सा देखता हूँ किसको डाउट है। देखो, इसमें भी 2-4 को डाउट है, पता नहीं मेरे पास है या नहीं। देखो, सबके हाथ नहीं उठे। कौन भाई है ये? कोई Vivo V22 भाई साहब है, इनके पास, इनका हाथ नहीं उठा है। ये जावेद अंसारी जी हैं, इनका हाथ नहीं उठा। भाई नहीं है क्या? अरे भाई होगा यार, ऐसा चेक करवाओ एक बार डॉक्टर से, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं होगा। चलो है, मतलब शुभम सोनी का हाथ नीचे है, तुम्हारे पास नहीं है? टोपाज भाई, तुम तो टोपाज हो। चलो, बहुत अच्छी बात है ना। अब एक सवाल, हंसी मजाक भी करते रहना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए इंसान को, बात को समझते हैं। सर, आपने बोला कि आपके पास दिमाग है, मेरे को सोच के एक जवाब देना आप लोग। अगर कोई व्यक्ति, सपोज कीजिए, अगर कोई व्यक्ति बृहस्पतिवार का उसका चेक 0 हो गया, ध्यान समझिएगा, बृहस्पतिवार को उसका चेक नहीं बना, तो सर उसका अगर टारगेट बनता है कि इस सप्ताह तो यार मेरा चेक 0 रह गया, लेकिन मैं कुछ भी करूंगा, चाहे कुछ भी करूंगी, आने वाले 7 दिन के अंदर मैं इतना काम जरूर करूंगी या करूंगा कि यार मेरा 1000 का तो चेक बन जाए कम से कम, क्योंकि मेरा 2 सप्ताह से चेक 0 जा रहा है, पिछले सप्ताह का चेक 0 था, तो मेरा इस सप्ताह का ये टारगेट होना चाहिए कि मेरा 1000 का चेक बन जाए। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, बृहस्पतिवार को उसका टारगेट बन गया रात में, शुक्रवार के दिन, अब क्या वो व्यक्ति अगर पूरे दिन ग्राउंड में उसके पास समय है कि पूरा दिन वो शुक्रवार का सर, या आधा भी दिन, अगर पार्ट टाइमर भी है तो आधा दिन भी, 4 घंटे भी अगर सर अगर काम करता है और 2 प्लान करता है, शुक्रवार को अगर पूरे दिन वो काम करे, शनिवार को पूरे दिन काम करे, रविवार को पूरे दिन काम करे, सोमवार को पूरे दिन काम करे, मंगलवार को पूरा दिन उसके पास है वो काम करे, बुधवार उसके पास है सर वो पूरा दिन है उसके पास वो काम करे, बृहस्पतिवार को शाम 7 बजे तक का समय उसके पास है सर अगर वो काम करे, तो मेरा एक सवाल है, सच सच दिमाग से जवाब देना आप सारे लोग, ऐसा कौन है इसमें से बैठा हुआ व्यक्ति है सर जो ये मानता है सर कि 7 दिन लगातार काम करने के बाद भी कोई व्यक्ति 100 SP का सेल नहीं निकाल पाएगा? मुझे बताओ, कौन ऐसा व्यक्ति जो मानता है सर नहीं निकलेगा? सर एक आदमी हाथ उठाओ। कोई हाथ नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि सब ये मानते हैं, मैंने बोला ना मेरे दोस्त, दिमाग सबके पास है, सब आप लोग मानते हो
कि यार अगर कोई व्यक्ति 7 दिन अगर ग्राउंड में काम करे तो यार चेक क्या साला चेक का बाप बनेगा। लेकिन क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि लफड़ा क्या होगा, 7 दिन में से हम हो सकता है सर कुछ दिन गप मार जा रहे हैं, कुछ दिन गप्पे मार जा रहे हैं, कुछ दिन जो है हम इग्नोर कर दे रहे हैं, कुछ दिन हमारी प्लानिंग सेट हो रही है लेकिन काम हो नहीं पा रहा है, हम होपलेस हो जाते हैं, हम और कामों में बिजी हो जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, अगर और कामों में ही बिजी होना है, इसका मतलब आप बिजनेस को सर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। अगर आप बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं सर, तो मैं किस उम्मीद से ये बात बोलूं कि सर आने वाले समय में आप वाकई में करोड़ों या अरबों कमाने के लायक हो। दुनिया का कौन सा धंधा देखा है सर जो बिल्कुल लापरवाही से चल रहा है और एकाएक भाई साहब अरबपति बन गया बंदा? ऐसा तभी हो सकता है जब हाईवे के बगल में आपकी जमीन हो, है ना। हाईवे बड़ा करो तो अरबों रुपए आ जाते, करोड़ों रुपए आ जाते हैं। कई आए थे हमारे एरिया में लोगों को, है ना। हराम की जमीन जिसके पास पड़ी और हराम का पैसा आ जाता है तो वो अरबों रुपए कमा लेता है, लेकिन ऐसा होता नहीं जल्दी, है ना। ऐसा 0.1% के साथ भी नहीं होता। ऐसा तो तभी हो सकता है रातों रात करोड़पति अरबपति बनना। बाकी जो लोग सर आज सफल हुए हैं सर, उन लोगों ने अपने 7 दिन के समय को यूज किया है अपने। मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ की एक बात बताता हूँ। मेरे घर पे मेरा ड्राइवर है। अब 30 दिन तो हम लोग कहीं जाते नहीं है, तो होता क्या है, जब मैं बाहर जाता हूँ 4 दिन के लिए फ्लाइट से अगर मैं गया तो ड्राइवर का कोई काम नहीं होता, तो जानते हो बचे हुए 4 दिन में ना मेरा ड्राइवर सुबह सुबह आ जाता है, वो गाड़ी को धुल देता है। धुलने के बाद जो है घर में आकर के पूछ लेता है कुछ लाना है, सब्जी लाना है, सामान लाना है, ये करना वो करना, कपड़े धुलवाना, राशन लेकर के आना, ये पड़ोस में जो है कोई सामान देना, ये सारे काम वो मेरा ड्राइवर कर लेता है। अब ऐसा नहीं कि हम अगले दिन उसको नहीं बुलाते, अगले दिन फिर उसको बुलाते हैं। अगले दिन फिर वो आता है, गाड़ी को फिर से धोल पूछ करके, वो गाड़ी साफ है फिर भी उसको धोल पूछ करके उसको बढ़िया से जो है चमका करके आकर के घर में पूछेगा कोई काम तो नहीं है, दुकान पे तो नहीं जाना है, ये तो काम नहीं करना है, वो तो काम नहीं करना, आपको तो कहीं नहीं जाना। पूरे शाम तक 7 बजे तक वो बैठा रहता है, भले से कोई काम हो चाहे ना हो। मतलब क्या है मेरे दोस्त, हम 30 के 30 दिन उससे यूज करवाते हैं। क्यों यूज करवाते हैं? क्योंकि यार हम उसको महीने का 20,000 रुपया देते हैं, 15,000 देते हैं। अगर मैं उसको महीने का 15,000 दे रहा हूँ भाई साहब, तो भाई उसके मैं इस्तेमाल में प्रॉफिट तो लूंगा ना, उस 15,000 का प्रॉफिट तो मुझे चाहिए। तो यार एक बात बताओ, आपको सर 7 दिन का समय मिलता है, क्या 7 दिन का इस्तेमाल आप नहीं कर पाते? क्या वो 7 दिन में आप AWPL से अपने कुछ प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं? अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लफड़ा है। अब मुझे पता है सर कि आप इंगेज हो जाते होंगे, मुझे पता है कि आप बिजी हो जाते होंगे, लेकिन SOS ट्रेनिंग में मैंने एक बात बोली थी कि अपनी जिंदगी का एक उसूल बना लो, एक प्रिंसिपल बना लो कि मैं इतने घंटे तो काम जरूर करूंगा। और आप सारे लोगों ने मेरे से वादा किया था कि सर हम जरूर करेंगे। तो सर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे तो करना शुरू करिए। हाँ, पिछले सप्ताह में ये मान सकता हूँ कि लोग जो है SOS ट्रेनिंग से सर लेट पहुंचे। पूरा 7 दिन का समय मुझे लगता है सर कि सर नहीं मिला होगा। क्यों कृष्णा जी, पूरा 7 दिन का समय नहीं मिला ना बब्बन सर लोगों को? पूरा 4 दिन मिला था गुरुजी, नहीं मिल पाया था। 4.5 दिन मिला था। चलिए कोई नहीं, 3.5-4 दिन मिला, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त ये सप्ताह आपको पूरा मिला है। पिछले बृहस्पतिवार से कोई SOS नहीं थी, कोई बहुत बड़ा एक्टिविटी नहीं था। तो आपका सर बृहस्पतिवार के बाद सर शुक्रवार आपको मिला, शनिवार आपको मिला, रविवार आपको मिला, सोमवार आपको मिला। 4 दिन इस सप्ताह में मिला है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार 3 दिन अभी बचा हुआ है सर। इन बीते हुए 4 दिनों में और बचे हुए 3 दिनों में आप सर इतनी एक्टिविटी जरूर करिएगा कि सर आपका चेक जरूर बन जाए। क्योंकि देखिए सर, मैं एक चीज बता रहा हूं, दौड़ा हम किसको सकते हैं पता है? दौड़ा हम उसको सकते हैं सर जो चलना जानता है। याद रखना, एक अच्छा रेसलर हम किसको, दौड़ने वाला व्यक्ति हम किसको बना सकते हैं, धावक हम किसको बना सकते हैं? जो दौड़ता हो, जिसने जिंदगी में कभी भाई साहब बल्ला नहीं पकड़ा है ना, उसको जिंदगी में हम कभी एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बना सकते। चला हम किसको सकते हैं? किस बच्चे को आप चलाना शुरू करते हैं? मुझे एक बात बताइए, आपके घर में 2 महीने का अगर बच्चा होता है, 1 महीने का बच्चा पैदा होता है, क्या सर उसको आप बोलते हैं बेटा बैठ बैठ इस पे बैठ, यहाँ पर बैठाते हो आप उसको? नहीं बैठाते। 6 महीने बाद क्या होता है सर, जब वो बच्चा धीरे धीरे बैठना शुरू करता है, ढमला जाता है पीछे, लुढ़क जाता है आगे, तो आप क्या समझते हो यार अब ये बैठने के योग्य हो गया, तो हम इसको बैठा बैठा करके हम उसे बैठाना सिखा देते हैं। जब वो बच्चा बैठने लगता है तो हम एक दिन हमारे दिमाग में आता है चलो 7-8 महीने का होगा, उसको हम खड़ा भी कराना सिखाते हैं। धीरे धीरे हम उसको क्या करते हैं, खड़ा कराना सिखाते हैं। कभी वो गिर जाता है, फिर हम क्या करते हैं, उसको पकड़े रहते हैं, खड़ा कराना सिखाते हैं, थोड़ा छोड़ते हैं, थोड़ा देखते हैं, 10 सेकंड तक खड़ा था, 30 सेकंड तक खड़ा था, फिर हम उसको किसी सहारे से खड़ा कराना सिखाते हैं।
फिर एक दिन वो खड़ा होने लगता है। फिर जब हम देखते हैं कि वो व्यक्ति खड़ा हो रहा है, वो बच्चा खड़ा हो रहा है, तो हम उसको जो है उंगली पकड़ करके आगे बढ़ना सिखाते हैं। 1 साल के बच्चे को हम चलना सिखाते हैं और चलना सिखाते हैं, उसके बाद गिर भी जाता है, फिर हम उसको पकड़ पकड़ करके चलना भी सिखा देते हैं। फिर जब वो चलने लगता है तो एक दिन उसी का बाप सर उसको दौड़ाना भी सिखा देता है। और जब वो दौड़ने लगता है भाई साहब, तो वही बाप होता है जो एक दिन अपने बच्चे को आर्मी में भी भर्ती करवा देता है। कैसे कैसे दौड़ाना किसको शुरू कराया बाप ने? जो चलना सीखा था, जो चलना शुरू किया था। चलाना किसको शुरू किया बाप ने? जिसके बेटे ने खड़ा होना शुरू किया था। खड़ा होना किसको शुरू कराया बाप ने? जिसके बेटे ने बैठना सीखा था। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को। हम आपको कैपिंग तक कब लेकर के जा पाएंगे? जब सर आप अपने कंटिन्यू चेक तो बनवा लो दोस्त। अगर आपके कंटिन्यू चेक नहीं होंगे तो मैं कैसे बोलूं सर कि आपको मैं कैपिंग तक लेकर के जा पाऊंगा? फिर मैं कैसे बोलूं कि ये बब्बन जी, ये कृष्णा जी, ये अमित जी, ये मिथिलेश जी, ये वीरेंद्र जी, ये सत्यप्रकाश जी और ये तमाम लीडर जो भी बीपी सोनी जी, शुभम वगैरह, जो भी संजय सर वगैरह लोग, प्रमोद जी वगैरह लोग, ये लोग कैसे आपकी जिंदगी बदलेंगे मेरे दोस्त? ये लोग तब आपकी जिंदगी बदलेंगे सर, जब सर आप खुद से भी कोई एक्टिविटी करेंगे। जिंदगी उसी की बदली जाती है सर जिसकी जिंदगी बदलने के लिए वो व्यक्ति खुद भी काम करता है। समझे? जो बच्चा आज लेटे हुए है ना, उसको मैं इससे खड़ा करके चला नहीं सकता। जिस दिन वो बैठना शुरू करेगा भाई साहब, उस दिन मैं उसको खड़ा कराना शुरू कर दूंगा। होता है ऐसा, आपके घर में बच्चे ने जब बैठना शुरू कर दिया होगा ना, आपने उसको खड़ा करना शुरू कर दिया। जैसे उसको खड़ा कराना शुरू हो गया ना बच्चे का, आपने उसको चलाना शुरू कर दिया। जैसे उसको चलाना शुरू कर दिया ना बच्चे ने, आपने उसको दौड़ाना शुरू कर दिया। आप 1000 बनवाओ, अपलाइन आपको 2000 बनाने का तरीका बताएगा। आप 2000 का चेक बनवाओ, अपलाइन आपको 4000 का चेक बनवाने का तरीका बताएगा। आप 4000 का बनवाओ, अपलाइन आपको 8000 का चेक बनवाने का तरीका बताएगा। और एक दिन मेरे दोस्त ऐसा भी आएगा कि आपका अपलाइन आपको लाखों रुपए तक लेकर के जाएगा। मेरा अपलाइन मुझे लेकर के आया, और इतने कम समय में मेरा अपलाइन मुझे क्यों लाखों रुपए तक लेकर के आ पाया सर? उसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन ये था कि पहले दिन ही मेरे अपलाइन ने मेरे से एक वादा लिया था कि बेटा जिंदगी में कभी चेक गैप नहीं होना चाहिए। और ये वादा मेरे अपलाइन ने मुझसे क्यों लिया था? क्योंकि मेरे पिताजी दुकानदार हैं। मेरे पिताजी ने दुकान किया है 27 साल तक, और मैंने अपनी आंखों से अपने पिताजी को सर पर डे का प्रॉफिट कमाते हुए देखा है इस धंधे में, अपनी दुकानदारी लाइन में। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पिताजी को मैंने प्रॉफिट कमाते हुए देखा है। पर डे मेरे पिताजी शटर में जब चाबी डालते थे, शटर उठा करके दुकान खोल करके झाड़ पोछ करके भगवान को बत्ती लगा करके जब बैठते थे, तो दिन भर में 100, 200, 500 रुपए कमा करके घर पे लेकर के जाते थे। और मैंने ये देखा था जब मेरा बाप पैसा पर डे का प्रॉफिट कमा रहा है, तो अंकुर कुमार गुप्ता अगर तू साला स्लीपियस में आया और 7 दिन में अगर तू कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, तो तू किस लेवल से अपने आप को बिजनेसमैन बोल रहा है? तो फिर काहे का बिजनेसमैन जो 7 दिन में काम करके भाई साहब अपना 1000 का चेक ना बनवा पाए, 2000 का चेक ना बनवा पाए, 5000 का चेक ना बनवा पाए, काहे का घंटा बिजनेसमैन? 2 साल से टिके 5000 पे चेक नहीं आया, तो काहे का बिजनेसमैन भाई साहब? कोई बिजनेसमैन नहीं हो फिर आप उस जानते हो कैसे हो? उस शोरूम के बाहर खड़े उस पुतले की तरह हो जिसको शोरूम वाला अच्छे कपड़े पहना करके, एक अच्छा खूबसूरत ड्रेस पहना करके स्मार्ट बना देता है, लेकिन जैसे ही वो स्मार्ट ड्रेस उसके कपड़े पर से उतर जाती है, उसको इज्जत ढकने के लिए भी भाई साहब अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो हमारी हालत बिल्कुल वैसी है। ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त, बिजनेसमैन हैं आप। मैं आपको सच बताता हूं, आप लोग यार शुरुआत तो करो। यहाँ पर इस पैनल पर बैठा हर व्यक्ति भाई साहब 1000 करोड़ रुपए कमाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। मेरे पास प्लानिंग है भाई साहब, आप मेरे से पूछो ना, मैं बताऊंगा आपको। 2026 में मेरा सर भाई साहब AWPL के साथ एक बड़ा करियर शुरू होगा। मेरी प्लानिंग है, मैं 2026 से मुझे क्या करना है, 28 से मुझे क्या करना है। AWPL से भी पैसे आएंगे भाई साहब, 2-4 होटल भी खोल डालेंगे, 1-2 शोरूम भी खोल डालेंगे, 2-4 बिजनेस और भी कर लेंगे। टेंशन नहीं है, 1000 करोड़ तक नहीं, लाख करोड़ तक जाना है। लेकिन कब और कौन जाएगा? जाएगा वही सर जो व्यक्ति आज पहल करेगा। संजीव सर ने एक LLT ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने बोला था लीडर बेटा वही होता है जो पहल करता है। शुरुआत हमेशा आपको करनी पड़ेगी। ये 100 लोग जो बैठे हैं ना पैनल पे, इनको शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। और देखो मैं एक चीज सच बताता हूँ, इस बिजनेस में मेरा कोई भी सर रिश्तेदार सफल नहीं है, तो एक बात तो तय हो गई कि मुझे अपने रिश्तेदारों के ऊपर भरोसा नहीं है कि भाई उनके साथ मेरा करियर बनेगा। मुझे बस इस बात पे भरोसा है कि अगर इन्हीं में से 100 लोगों में से अगर कोई मेरा साथ देगा तो वो मेरा रिश्तेदार के जैसा है, मुझे उसको आगे बढ़ाना है।
ये बब्बन सर मेरे रिश्तेदार नहीं थे जो सब 5 स्टार सफायर बन गए, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं थे। कृष्णा गुप्ता जी से मेरी केवल बिरादरी सेम है भाई साहब, कोई रिश्तेदारी नहीं थी। खाली अच्छा बिरादरी क्यों नहीं सेम है, ये तो तेली है। क्यों कृष्णा जी? हम तो मध्यस्थी तो कोई अलग हो यार, धंधे में सब अलग। जो धंधे में अपना देखो, तुम लाख रुपया महीना कमाओ, तुम हमारे आदमी। अभी तुम लाख रुपया नहीं कमा रहे हो, तुम हम लाख 2 लाख महीना कमाना शुरू करो, हमारे आदमी, समझे ना? तो भाई ये तो अलग है, हम अलग है, तो कोई रिश्तेदारी थोड़ी नहीं इनसे। मैं सच बता रहा हूँ, बात को समझो ब्रीफ फ्रैंकली, ये कोई रिश्तेदारी नहीं है इनसे हमारी। जब हम इनको अगर उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं सर, जब बब्बन सर को उस लेवल तक पहुंचाया जा सकता है, जब बब्बन सर अपने लोगों को उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं सर, तो आप बताओ सर आपको क्यों नहीं पहुंचाएंगे? लेकिन शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत कौन करेगा? दुबे सर ने बड़ी अच्छी बात पूछी थी, सवाल किया था लोगों से, सब लोगों ने सवाल का जवाब भी दिया था। जिंदगी बदलने की शुरुआत करेगा कौन? सबने उंगली दिखाया था, मैं। भूल गए? वो मैं कहाँ गया? वो मैं अपलाइन की तरफ घूम गया कि जिंदगी बदलने की शुरुआत ये कृष्णा गुप्ता करेगा, ये अमित करेगा। ऐसा हो गया ना, ये उंगली ऐसे जो घूमी थी वो ऐसे घूम गई। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी जिंदगी अगर कोई बदल सकता है सर, तो आप बदल सकते हैं। याद रखना, अपलाइन केवल सहयोग कर सकता है। मैंने इन लोग का क्या किया? मैंने कृष्णा जी का क्या किया? मैंने कृष्णा जी का सहयोग किया। बब्बन जी ने कृष्णा जी का क्या किया होगा? सहयोग किया होगा। बब्बन जी ने अजय जी का क्या किया होगा? सहयोग किया होगा। अजय जी ने धीरेन्द्र जी का क्या किया होगा? सहयोग किया होगा। ये सब नियम है, सब बिजनेस में सेट है। केवल अपलाइन सहयोग करता है मेरे दोस्त। अगर आप चाहते हैं बड़ा काम करना, तो सर सहयोग करेगा अपलाइन, पहल करेंगे आप। तो मेरे दोस्त एक कसम खाइए आप सारे के सारे लोग, अगर बिजनेस बड़ा करना है, चेक कंटिन्यू बनवाओ, चेक गैप नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। मेरा जानते हो मेरी एक ख्वाहिश है, मेरे टीम का हर वो व्यक्ति सर जो सीरियस है, जो एक्टिव है, वो चेक जरूर कमाए। और सर आज की डेट में हमारी नहीं सर, हमारे कंपनी एमडी साहब की भी प्लानिंग है। आज वो प्लान इतना आसान लॉन्च कर दिया उन्होंने, नए नए प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोग पैसा कमाए। हमारे लोग अगर पैसा कमाएंगे सर, तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कंपनी को बड़ा बनना है, तो कंपनी को बड़ा बनना है सर, तो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करिए ताकि लोग पैसे कमाते रहें। कल तक सर हम एग्रीकल्चर में नहीं घुसे थे, हम एग्रीकल्चर में घुस गए भाई साहब, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे चेक बन रहे हैं। कल तक भाई साहब अभी हम मसाले इंडस्ट्री में नहीं घुसे थे, उसमें भी घुसेंगे सर, ताकि उससे भी बहुत सारे लोगों के साथ चेक्स बनेंगे। तो आज कंपनी अपना रोल कर रही है, अपलाइन अपना रोल कर रहा है, आपको अपना रोल करना है, ये ध्यान देना। अगर आप चाहते हैं कि आपका अपलाइन आपका रोल करे, तो आप अपना रोल करना शुरू कर दीजिए। कितने लोग ऐसे थे जिनका इस सप्ताह कोई चेक नहीं बना? हाथ उठाओ जल्दी से, देख लो एक बार मैं उनसे महारथियों को भी, जिनका इस सप्ताह कोई चेक नहीं बना। अरे ईमानदारी से, टेंशन नहीं है, हम देख रहे हैं खाली। नहीं बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं बनवाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना बनेगा, भरोसा रखो ना। और मेरी जबान साली बड़ी काली है, मैं बोल देता हूँ बन भी जाता है। तो भाई साहब आपका नहीं बना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई लफड़ा नहीं पालने का। एक काम करिए सर, आप बचे हुए 3 दिनों में अपना सर, अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो सर 4-4 घंटे का, 6-6 घंटे का समय, और अगर आप फुल टाइमर हैं तो 12-12 घंटे का समय, 14-14 घंटे का समय आप जरूर दीजिए सर बिजनेस में, ताकि आपका अपलाइन आपके साथ में जा करके ग्राउंड में प्लान कर सके। आप लोगों का प्लान करवाइए, फॉलोअप करवाइए, उनको ये बिलीव दिलाइए कि नहीं भाई काम अच्छा है। 3 दिन में अगर आपने सर 6 प्लान भी करवा लिए, तो ये भरोसा रखिएगा आपके अपलाइन के अंदर ये क्वालिटी होगी सर कि वो 100 SP का सेल निकाल देगा। अब जिनका चेक नहीं बना वो लोग प्लानिंग करें सर कि उनका चेक 1000 का बन जाए, और जिनका चेक 1000 का बन गया उनकी प्लानिंग होनी चाहिए मेरा चेक 2000 का बन जाए। और मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर आप 7 दिन अगर कोई व्यक्ति काम करे सर, तो 2000-3000 का चेक तो नॉर्मल बनवा सकता है। चेक किसका नहीं बनता? जो व्यक्ति या तो कंटिन्यू काम नहीं करता, या तो करता भी है तो भाई साहब फुल फोकस के साथ नहीं करता। अब जैसे एक व्यक्ति था मेरी टीम में, उसकी एक बड़ी गंदी आदत थी। उसकी गंदी आदत क्या थी कि वो प्लान तो खूब करता था, लेकिन जैसे ही वो प्लान कर लेता था ना, वो रिलैक्स हो जाता था। उसकी फोकस कभी भी बिजनेस में ज्वाइनिंग के ऊपर नहीं होता था। अब एक व्यक्ति से मैंने मानिए प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद क्या होता है सर, कई बार हम लोग जो होते हैं ना, प्लान जैसे ही हो गया हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, चलो यार प्लान हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति का फोकस होता है कि किसी भी हाल में मुझे फॉर्म भरवा लेना है, मेरे अंदर इतनी क्वालिटी कि मुझे उस क्वालिटी के दम पे फॉर्म भरवा लेना है, तो व्यक्ति फॉर्म भरवा लेता है। तो अब एक व्यक्ति क्या होता है, फॉर्म भरवा लेता है, खुश हो जाता है। एक व्यक्ति प्लान करके खुश हो जा रहा था कि मैंने दिन भर में 3 प्लान किए, एक व्यक्ति 3 प्लान में से 2 फॉर्म भरवा करके खुश हो जा रहा था। अब जब एक व्यक्ति ऐसा भी होता है
आपके साथ में, आपके आसपास में, या फिर मेरे नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सर कभी भी किसी की तरफ प्लान करने जाते हैं तो उनका मकसद प्लान करना है, फॉर्म भरवाना नहीं होता। उनका मकसद होता है कि सामने वाले के जेब में अभी जितना है उतना निकलवा लो, सामने वाले को 3 आईडी के बारे में प्रमोट करो, सामने वाले को 5 आईडी के बारे में प्रमोट करो, 2 आईडी के बारे में प्रमोट करो, 52 से 2 आईडी लगवा दो, 52 से 3 आईडी लगवा दो, 150 एसपी निकाल लो। ये उनका फोकस होता है। अब जब वो व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो उनका पूरा फोकस होता है पैसे निकलवाने के लिए। तो वो जब व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो जाकर के एटीएम से पैसा उतरवा करके लेकर के आते हैं, बोलते हैं गाड़ी के पीछे बैठो, चलो एटीएम चलते हैं पैसा उतारने। एटीएम पे जाकर के पैसा उतरवा के लेकर के आ जाते हैं, बैंक में जाकर के ट्रांसफर करवा करके लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस होता है पैसा निकालना। तो आपका दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सेल निकले, तो सेल निकलने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर कि आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आपके जो लोग जिनसे आप मिल रहे हैं उनसे आपको सर सेल लेकर के आना है। आराम से हो जाएगा सर। रिजल्ट बहुत बड़ी चीज नहीं होती, रिजल्ट सर सिर्फ और सिर्फ मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। अब आप जब मार्केट में जाते हैं तो इस मानसिकता के साथ जाते हैं कि यार मैं 10 प्लान करूंगा तो 2 ज्वाइनिंग आएगी। मैं जब मार्केट में जाऊंगा तो मैं इस मानसिकता के साथ जाऊंगा कि साला अंकुर कुमार गुप्ता जो कंपनी का इतना बड़ा अचीवर है, अगर वो बैठा भाई साहब तो 6 ज्वाइनिंग निकाल के आऊंगा। ये मेरी मानसिकता है। बदल कैसे गई? अचीवमेंट के साथ, तो सब बदल जाएगा। बस याद रखिएगा, उस मानसिकता को चेंज करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। ये बब्बन जी को आप लेकर के जाओगे ग्राउंड में, इनकी मानसिकता ये होगी कि यार मैं ग्राउंड में जाऊंगा तो मुझे 5 ज्वाइनिंग निकाल करके आनी है। ये कृष्णा जी को आप लेकर के जाएंगे ग्राउंड में तो उनकी मानसिकता ये होगी कि मुझे किसी भी हाल में 4 ज्वाइनिंग 3 ज्वाइनिंग निकाल करके आनी है। इस सबकी मानसिकता है। हमारे कंपनी टॉप अचीवर्स को जब आप ग्राउंड में अगर लेकर के जाएंगे तो उनकी मानसिकता ये होगी कि यार मैं 50 करोड़ का अचीवर हूँ, 40 करोड़ का अचीवर हूँ, साला मैं बैठूंगा किसी के सामने तो ज्वाइनिंग कैसे नहीं आएगी। उनकी मानसिकता ये होती है कि मुझे 10 में से 8-9 रिजल्ट निकाल करके लेके आनी है। तो आप जब भी ग्राउंड में जाते हैं सर, आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए कि मुझे सेल निकालना है, मेरा सेल आना चाहिए, सेल आएगा। और 3 दिन का समय बहुत होता है सर। आपने 4 दिन में मेहनत भी करी होगी, 3 दिन और करिए, लेकिन उस व्यक्ति का सेल बिल्कुल भी नहीं आएगा जो व्यक्ति कल से फिर से ग्राउंड में नहीं जाएगा। बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, मुझे पता चलता है, प्लेटिनम है, एमरल्ड है, घर में बैठे हुए हैं, टोपाज हैं, घर में बैठे हुए। ऐसा नहीं करना दोस्त। तुम्हारे घर में बैठने से तुम्हारा धंधा कभी नहीं बढ़ेगा। अरे सर मैं सच बताऊं, आप इस बिजनेस में आराम कब करना? इस बिजनेस में आराम आप उस दिन करना सर जिस दिन आपकी कैपिंग आने लगे, जिस दिन आपके सर 150 सेल लेफ्ट में और 150 सेल राइट में जाने लगे, उस दिन आराम करना। लेकिन जब तक सर आपकी कैपिंग नहीं आती है, आराम करने का अधिकार नहीं है। मैं देखता हूं कि व्यक्ति फोन पे डीलिंग करता है, फोन पे लोगों को लीड करता है, ग्राउंड में नहीं जाता। आराम से 10 बजे सो के उठता है, 12 बजे ग्राउंड में निकलता है, 2 बजे फिर वापस आ जाता है, खाना खाता है, 4 बजे फिर निकलता है ग्राउंड में, 6 बजे 7 बजे फिर वापस आ जाता है। नेटवर्कर नहीं है वो लीडर नहीं है। तो काम चलाऊ बिजनेस कर रहा है। तो काम चलाऊ बिजनेस कभी ना करे मेरे दोस्त। धंधा करना है तो फोकस करना है, फोकस करना पड़ेगा, और फोकस जो करेगा उसका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है। और मुझे ऐसा नहीं लगता सर कि मैं अब आपको कुछ नई टेक्निक बता दूं जिससे सर आपका बिजनेस बढ़ जाए। एसओएस ले लिया आप लोगों ने, सीक्रेट ऑफ सक्सेस लेने के बाद सर जो परिवर्तन आता है ना, वो आप में से बहुत सारे लोग के अंदर आया है, जिनके अंदर नहीं आया उनसे मैं बस यही बोलूंगा कि मेरे दोस्त सीरियस हो जाओ, अपलाइन को समर्पित हो जाओ, सबसे अच्छा उपाय है। अपलाइन से बोलो सर मुझे बताओ क्या करना है, ये करना, यही करूंगा सर, बताओ, धंधा सेट हो जाएगा सर। अपने अपलाइन को फोन करिए, अरे कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई शर्माहट नहीं कि नहीं भैया क्या होगा, क्या सोचेगा अपलाइन। सोचने को साइड करो, ये पूछो अपलाइन से सर धंधा कैसे आएगा, सेल कैसे आएगा, चेक कैसे आएगा, क्योंकि अपलाइन ने बोला है कि भाई पहल करनी पड़ेगी, 1000 का चेक बनवाना है, 2000 का चेक बनवाना है, 5000 का चेक बनवाना है, हो जाएगा बिजनेस सेट। और बिजनेस सेट हो गया मेरे दोस्त, धंधा तो हवा में निकलेगा सर। तो आप सभी लीडर से मेरा बस यही अनुरोध है कि सुबह में ग्राउंड में जल्दी निकलें, अपनी कल की प्लानिंग एक दिन पहले सेट करें, बिना किसी शंका संदेह के काम करें। हाँ, और एक लास्ट बात, कभी भी मेरे दोस्त धंधे को जो है ना अपने ईगो में मत करना। धंधा धंधे के हिसाब से करना, अपने ईगो के हिसाब से मत करना। अब ईगो के हिसाब से करने का मतलब क्या होता है? हम जो कर रहे हैं हमें लग रहा है सही है, नहीं, ये हो गया ईगो में धंधा करना। कभी भी धंधे को सर ईगो में मत करिएगा आप लोग। ये बिजनेस जिस दिन आपने ईगो में करना शुरू कर दिया सर, बिजनेस खराब हो जाएगा। हमेशा इस बिजनेस में एक आपके ऊपर कोई ना कोई सर गार्जियन होना चाहिए। घर में सर बुजुर्गों का, स्कूल में मास्टरों का, और AWPL में सर
अपलाइन का, जब तक हाथ रहेगा, जब तक वो आपके साथ रहेगा, याद रखना तुम्हारी बरकत होती रहेगी घर में। उसी घर में भाई साहब सुख शांति बनी रहती है जिस घर में बुजुर्ग होते हैं। जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते ना, उस घर की महिलाएं भाई साहब अपने मन की हो जाती हैं। जिस स्कूल में भाई साहब अच्छे टीचर नहीं होते ना, उस स्कूल में भाई साहब बच्चे जो है आतंकवादी निकल जाते हैं, साले बहुत निकलते हैं, 3-5 वाले बच्चे। हम भी उसी के प्रोडक्ट हैं। ढंग के मास्टर नहीं मिले, नहीं तब तक हम भी साइंटिस्ट बन गए होते। सच बता रहा हूं। अब एक काम मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ बिजनेस में साहब, मेरे साथ ना मेरा अपलाइन खड़ा था, और वो खड़ा नहीं था, मैंने जबरदस्ती उसको खड़ा करा के रखा था कि भाई तू हमेशा मेरे साथ रहना। भाई साहब अंकुर कुमार गुप्ता 0 हो जाएगा, कोई औकात नहीं भाई साहब, कुत्ता नहीं पूछेगा मेरे को अगर मेरा अपलाइन मेरे साथ नहीं रहेगा। तो जिस दिन आपको लग गया कि आपका बिना अपलाइन के धंधा हो जाएगा, भाई साहब याद रखना तुम्हारे अंदर ईगो आ गया, और वो ईगो तुम्हें ले डूबेगा। इस बिजनेस में 10 लाख की टीम बना लेना बड़ी बात नहीं है। उस 10 लाख को 12 लाख में, 12 लाख को 14 लाख में, 14 लाख को 15 लाख में, 15 लाख को 25 लाख में कन्वर्ट करना बड़ी बात, समझे। और उसके लिए सर अपलाइन की जरूरत हमेशा पड़ेगी, अपलाइन हमेशा जरूरी है। तो अपने ईगो में बिजनेस मत करिए। जो भी आपको सर बिजनेस में रिक्वायरमेंट है, एक अपलाइन के होकर के रह जाओ। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं नहीं बोलता कि हर अपलाइन आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन एक अपलाइन के तो होकर रह जाओ। अब एक अपलाइन को मान लो सर, एग्जांपल में देता हूं, मान लो ये अमित जी है, ठीक है, अमित जी का कोई डाउनलाइन है जिसको अमित जी बुरा लगता है, अमित जी एक नंबर का निकम्मा लगता है, चलो ठीक है मान लेते हैं, हो सकता होगा। लेकिन अमित जी जब निकम्मापन किया तो उसके डाउनलाइन ने क्या किया, कृष्णा जी को कांटेक्ट किया। अब कृष्णा जी से उसने बातचीत करना शुरू किया, कुछ दिन के बाद उसको कृष्णा जी भी निकम्मा लगने लगा। अब जब कृष्णा जी भी निकम्मा लगने लगा तो बंदे ने क्या किया सर, फिर प्रमोद जी से बात करना शुरू किया। अब प्रमोद जी से जब बात करना शुरू किया तो पता चला कि कुछ दिन बाद प्रमोद जी भी गलत उसको लगने लगे। अब जब प्रमोद जी गलत लगने लगे तो फिर बंदे ने क्या किया, बब्बन जी से बात किया। अब बब्बन जी से जब उसने बात किया तो कुछ दिनों के बाद उसको बब्बन जी भी गलत लगने लगे। फिर उसने क्या किया सर, विनोद सर से बात करना शुरू कर दिया। जब उसने विनोद सर से बात करना शुरू किया तो कुछ दिन के बाद उसको विनोद सर भी गलत लगने लगे। अब जब विनोद सर गलत लगने लगे तो उसने जो है अंकुर सर से बात करना शुरू किया। अब जब उसने अंकुर सर से बात करना शुरू किया तो उसको कुछ दिन बाद अंकुर सर भी बुरे लगने लगे। अब ऐसे चोर चाई लोगों को हम क्या बोले, मतलब उसको सब बुरे लग रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, किसी एक के तो होके रह जाते यार, कोई तो एक ढंग का होगा। इसका मतलब साला लफड़ा कहीं और है, वो बंदा ही गड़बड़ है, याद रखना। और वो अपने ईगो में चिपका हुआ है, नहीं मेरे लायक तो कोई अपलाइन है ही नहीं, मेरे लायक कोई अपलाइन भगवान ने आज तक बनाया ही नहीं। साला जब अपलाइन तेरे लायक बनाया नहीं तो तेरे को कहीं को बना दिया अपलाइन भगवान ने। होता है कभी कभी लोग बोलते हैं मेरे लायक अपलाइन तो बना ही नहीं बिजनेस में, तो भगवान ने तेरे को कहीं को बना दिया, समझे। एक बंदा मेरे पास आया सर, कृष्णा जी, एक बंदा मेरे पास आया, बोला सर भगवान ने मेरे को बहुत गलत दिया, बोले मेरे भगवान ने मेरे साथ एक चीज बहुत गलत किया। बोला क्या गलत किया, बोला मुझे ढंग का अपलाइन नहीं दिया, दूसरी कंपनी का था। बोला ढंग का अपलाइन नहीं दिया मुझे, ये भगवान की बहुत बड़ी गलती है। मैंने बोला यार तुमने 4 कंपनियां करी, 4 कंपनियों में तुम्हें कोई ढंग का अपलाइन नहीं मिला। बोला नहीं सर, मुझे मेरा कोई ढंग का अपलाइन मिला ही नहीं आज तक, भगवान ने बहुत गलत किया मेरे साथ। मैंने बोला मनी में भगवान ने एक गलती और करी, भगवान ने गलती ये करी, अरे भगवान नहीं, तेरे माँ बाप ने भी एक गलती करी। उसके माँ बाप ने क्या गलती करी अब आप समझ चुके होगे, है ना। भगवान ने गलत किया कि उसको ढंग का अपलाइन नहीं दिया, उसके माँ बाप ने गलत किया कुछ, तो भगवान ने क्या गलत किया उसके माँ बाप ने। तो भाई ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको सब गलत लगते हैं, तो अपने ईगो में धंधा नहीं करना कभी। भाई मेरे लिए जितने लोग मेरे साथ आए सब सही, हाँ ये अच्छा ये पॉइंट रहा कि कोई मेरा अपलाइन सर 80% एफर्ट लगाता था, कोई 90% लगाता था, कोई 100% लगाता था, लेकिन एफर्ट सबने लगाया, सबकी जरूरत थी मुझे। तो इसको आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, बिजनेस को अपने सेट करिए सर। बिजनेस में आपका चेक बनना बहुत जरूरी है। पूरी लड़ाई जो है ना मेरे दोस्त, ये 95 लोगों से बस मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, पूरी लड़ाई जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ चेक की है, इनकम की है। ये हम लोग जो बैठ के रात के 10:15 बजे भाई साहब ये डिस्कस कर रहे हैं, टाई लगा करके आप लोग बैठे हुए भूखे प्यासे बैठे हुए हो, कोई कहीं बाहर रोड पे खड़ा है, कहीं कोई जो है नेटवर्क में आकर के बेचारा ट्रेनिंग ले रहा है। पूरी लड़ाई जो थी ना सर वो सिर्फ और सिर्फ चेक की है। तो पूरा फोकस सर चेक के ऊपर ही होना चाहिए। जब लड़ाई चेक की है तो फोकस भी चेक के ऊपर ही होना चाहिए। तो मैं सभी सीनियर लीडर से भी अनुरोध करूंगा सर, आप ये चेक करें कि जो भी आपके डाउनलाइन एसओएस ट्रेनिंग में गए थे उनका सर चेक बन रहा है नहीं बन रहा।
ये आपकी भी जिम्मेदारी है सर बनवाना। कई बार बच्चे नहीं उस तरीके से एफर्ट लगाते तो माँ बाप को लगाना पड़ता है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आपके हर डाउनलाइन का चेक बनवाना, क्योंकि एक अच्छा लीडर वही होता है सर जो अपने डाउनलाइनों की चिंता करता है, जो अपने डाउनलाइनों की केयर करता है। तो सर ये आपकी जिम्मेदारी अपने डाउनलाइनों की चेक बनवाना। और सभी डाउनलाइनों से भी मैं एक बात बोलूंगा सर, आपकी जिम्मेदारी है सर कि आपका अपलाइन जैसा बता रहा है उस तरीके से आप उस काम को करें और अपना चेक बनवाएं सर। क्योंकि जब तक आप, मैंने बोला ना, बैठना नहीं सीखोगे हम कभी आपको खड़ा नहीं करा सकते, और जब तक आप खड़ा होना नहीं सीखोगे दोस्त कभी हम आपको चला नहीं सकते। तो अगर आप चाहते हैं दौड़ना तो पहले बैठना सीखो, बैठोगे तो खड़ा कराना हम सिखाएंगे, जब खड़ा होने लगोगे तो चलाना हम सिखाएंगे, जिस दिन चलने लगोगे उस दिन दौड़ना भी हम सिखाएंगे। लेकिन बैठने का प्रक्रिया आप शुरू कर दीजिए। हर सप्ताह का चेक अब से कंटिन्यू करिए। कितने लोग मुझसे वादा करते हैं कि सर चलो एसओएस के 4 दिन मिले थे सर, नहीं समय लग पाया, लेकिन इस बार से सर हम वादा करते हैं सर हमारा चेक कंटिन्यू रहेगा, पक्का? कितने लोग वादा करते हो? हाथ उठा के बता दीजिए। मेरे तो झूठा वादा मत करना, ठीक है ना? झूठा वादा नहीं करना, मेरे से पूरा भरोसा रखिए। और देखिए एक चीज मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपने वादा किया ना सर, मैं ऊपर वाले मालिक से यही दुआ करूंगा सर कि वो इतनी सद्बुद्धि आपको दे कि बचे हुए 3 दिन में आप इतनी मेहनत करें कि सर आपका चेक जरूर बन जाए, ठीक है? और पूरा फोकस करिए सर, पूरी ताकत लगाइए, जहां भी आपको हमारी जरूरत पड़े सर हम आपके साथ हैं। अरे आपके इतने दमदार अपलाइन आपके साथ हैं यार। विनोद जायसवाल जी आपके जैसा डायमंड लीडर, ब्लू डायमंड लीडर आपके साथ है, बब्बन सर के जैसा लीडर आपके साथ है, प्रमोद सर के जैसा लीडर आपके साथ है, कृष्णा जी के जैसा लीडर आपके साथ है, आपके रूबी स्टार लीडर्स आपके साथ में, टोपाल लीडर्स आपके साथ में। करो ना यार, किसी एक के सर गाइडलाइन में तो लग करके करो, लेकिन धंधा सेट करो मेरे दोस्त। सेट कर लिया बिजनेस सेट हो जाएगा, मजा आ जाएगा बिजनेस में। करोड़ों नहीं अरबों तक का साथ हमारा आपका है। बस याद रखिएगा, समान सोच के लोग साथ रहते हैं। कौआ कौए के साथ उड़ता है, चिड़िया चिड़िया के साथ उड़ती है, मोर मोर के साथ उड़ता है, कभी कौआ और मोर साथ में नहीं उड़ते मेरे दोस्त। तो हमारे साथ अगर बने रहना है तो हमारी तरफ बनना पड़ेगा। आपको और हमारी सोच एक जैसी होनी चाहिए। आप भी पैसे कमाए, हम भी पैसे कमाए, कम कमाए ज्यादा कमाए वो अलग मुद्दा है, लेकिन कमाना शुरू करिए, बिजनेस सेट हो जाएगा। और याद रखिएगा, हर काम भगवान और अपलाइन नहीं करता, कुछ काम खुद से भी करने पड़ते हैं। बड़ी अच्छी बात मैंने सुनी थी, वो दशरथ मांझी वाले पिक्चर में बंदे ने बोला था कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। इस लाइन का मतलब जानते हैं क्या है? केवल ये कि केवल भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान इस भरोसे बैठा हो कि बंदा कुछ करे तो मैं उसको दे दूं। याद रखिएगा, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है ना? और एक लास्ट बात से मैं अपनी बात को आज खत्म करता हूं मेरे दोस्त। अभी मैं रिसेंटली जब मुझे एसओएस से आना था वापस, तो मेरे पास ऑडी थी, लेकिन मैं ऑडी से नहीं आना चाहता था। 16 घंटे का ट्रेवलिंग, मेरा बैक में रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गया, तो मैंने ट्रेन में रिजर्वेशन करा लिया। समझिएगा बात को, ट्रेन में रिजर्वेशन करा लिया, और एकदम लाइव घटना बता रहा हूँ आपको। ट्रेन में मैंने रिजर्वेशन कराया, मैं जाकर के ट्रेन में अपने बैठ गया। सीट पे जैसे ही मैं बैठा, कोई स्टेशन आया था, और स्टेशन पे जैसे ही पहुंची, ट्रेन मुरादाबाद से चली तो शायद कोई स्टेशन आया था, वहां पे जो है ना ट्रेन रुकी, तो एक भिखारी टाइप का वो गाना गाने वाला एसी में चढ़ गया। बात को समझिएगा, एसी में चढ़ गया। अब क्या हुआ, गाना गा रहा था, उसका थोड़ा सा मतलब ये हाथ वगैरह में प्रॉब्लम थी, सब बिल्कुल पतला पतला सा था, लेकिन वो गाना गा रहा था। सबसे उसने मांगा, मुझे उसको देख करके मैं सच बताऊं मुझे बड़ी दया आई। और जब वो बगल वाले से मांग रहा था ना, तो मैं ऐसे ऊपर वाला जो पॉकेट होता है मेरा, तो मैंने उसे पॉकेट में अपने देखा कि मेरे पास कैश छोटा नोट कितने का है। तो भाई साहब मेरे पास छोटा नोट जो था ना वो 50 रुपए का था, उससे छोटा नोट मेरे पास नहीं था। तो मैंने अपने मन में बना लिया कि मेरे से मांगेगा तो मैं 50 रुपए इसको दे दूंगा। लेकिन मैं उस समय हेडफोन लगाए हुए मोबाइल में कुछ कर रहा था, मैं सोच रहा था मेरे पास आएगा तो मैं इसको पैसा दूंगा। तो हुआ क्या मेरे दोस्त, वो मेरे पास आया तो जरूर, लेकिन मेरे ऊपर वाले से और मेरे बगल वाले से, क्योंकि मैं सेकंड एसी में था, तो मेरे ऊपर वाले से और मेरे बगल वाले से वो मांग करके चुपचाप चला गया। और मैंने उस चीज से एक चीज सीख ली, मैंने उसको 1 रुपया दिया नहीं हाला, लेकिन मैंने उस एक चीज सीख ली कि बंदे ने क्या किया सर, केवल एक पहल नहीं करी, एक कोशिश नहीं करी। अगर वो कोशिश कर लेता तो उसका 50 रुपए का फायदा हो सकता था। तो मेरे दोस्त, कोशिश तो भाई साहब भीख मांगने में भी करना पड़ता है। तो यार इतना बड़ा धंधा अगर करना है तो कोशिश करना आप शुरू कर दीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता सर कि आपका चेक ना बने। कोशिश करना शुरू कर दीजिए मेरे दोस्त, धंधा ना सेट हो ऐसा हो नहीं सकता। बस आप कोशिश करते रहिए, अपलाइन से डिस्कस करिए, काम करिए, मेहनत करिए और कोशिश लगातार करिए। मैं आपको वादा देता हूँ सर, बिजनेस एक बार नहीं 10 बार भी गिर जाएगा सर, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन काम करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करूं कि आप सारे लोग काम करने के लिए तैयार हैं, पक्का?
रहोगे 18 लेवल तक हमारे साथ सारे लोग? गुरु जी। कितने लोग साथ रहेंगे 18 लेवल तक? पक्का ना? छोड़ मत देना किसी कारण से, घबरा मत जाना, गलत भी हो जाए ना तब भी मेरे दोस्त अच्छा करने की कोशिश करते हैं। 19वां लेवल लॉन्च करने के लिए गुरुजी ने बोल दिया, वहां तक अभी साथ चलने का वादा है। 19वां लॉन्च हो जाएगा नवंबर में, तो जरूर दोस्तों अभी कुछ बड़ा होगा। और बस आप साथ मत छोड़ना, कभी आपके साथ अच्छा हो तब भी बहुत बढ़िया, गलत हो तब भी बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। कोई आपके हिस्से का आपके हाथ से छीन करके लेके जा सकता है मेरे दोस्त, किस्मत से कोई माई का लाल नहीं छीन सकता, याद रखना। कोई हाथ से छीन करके लेके चला जाएगा, सारा किस्मत से कोई छीन पाएगा। तो बस आप काम करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ मेहनत से लगेंगे। मीटिंग खत्म हो रही है, मीटिंग खत्म होने के बाद पूरी ईमानदारी से आप लोग अपनी कल की प्लानिंग सेट करिए। और इस सप्ताह मुझे सबके चेक चाहिए, समझ रहे हैं कृष्णा जी, बब्बन सर, ये आप लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग इसको पूरा फोकस कराइए सर कि आपके हर डब्बे का चेक बने, ठीक है? जो लोग आए हैं उनका भी चेक बने, जो लोग नहीं आ पाए किसी कारण से मीटिंग में उनका भी चेक बने, उनसे भी जरूर डिस्कस करिएगा आज क्या क्या बताया गया मीटिंग में, ठीक है? लोगों को बता दो, बैठना शुरू कर दो, खड़ा करना हमारी जिम्मेदारी, खड़ा होना शुरू कर देना, चलाना हमारी जिम्मेदारी, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप सारे लोगों से आपके सेंटर्स में। थैंक यू सो मच गुरुदेव, आपने इतना थैंक यू गुरुदेव। और